तो आज हम ना एक कॉन्टिन्यूटी फिनिश कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ। साहिल टीटीएस वाला भी मैं ऑफलाइन कर दूंगा, ये वाला शायद परसों से हो जाएगा, तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स हो जाएगा। मतलब जैसे मैं क्लास लूंगा ना, तो जो ऑफलाइन आना चाहते हैं बच्चे, मैं उनको ऑफलाइन करूंगा और बाकी मेरा जो ये स्क्रीन है वो शेयर रहेगा बच्चों के साथ जो घर बैठे, मतलब आप ऑफलाइन भी आ पाओगे। तो सर सर राजेंद्र नगर में ही होगा ना फिर हमारा। वो एक बार ना मेरे को एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे टीवी की वो देखनी है, वहाँ टीवी स्क्रीन लगी हुई है ना, मेरे को उसकी देखनी है विजिबिलिटी कि वहाँ रूम उस टाइम मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है एक्चुअली। तो मैं आज पता करूंगा, तो वहाँ मेरे को रूम चाहिए टीवी वाला, क्योंकि जैसे आप लोग आओगे तो आपको स्क्रीन चाहिए होगी, तो मैं आपको स्क्रीन और बोर्ड दोनों यूज करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो बच्चे घर पे होंगे ऑनलाइन देंगे वो सिर्फ स्क्रीन दिखाई देगी, है तो ना। सर मंडे मंडे वेंसडे वाली क्लास भी ऐसी होगी हाँ, हाइब्रिड? वो भी ऐसी होगी। तो फिर ऑप्शन खुल जाएंगे ना, फिर जिसको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑफलाइन आना ऑफलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आना ऑनलाइन आ जाओ। हाँ, एक बार वेन्यू में आपको बता दूंगा, या तो शालीमार गार्डन या फिर राजेंद्र। सर मतलब टीटीएस में नहीं हो पाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन? टीडीएस में भी कह रहा हूँ, देखो एमडब्ल्यूएफ में ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ हो जाएगा, इसका मतलब होता है हाइब्रिड क्लास। और सर टीटीएस, एमडब्ल्यूएफ वाली टाइमिंग शालीमार के लिए है। हाँ ये वो वाली 5 to 6 होगी, और टीटीएस में सेम टाइमिंग रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये भी ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये भी टीडीएस में रहेगा, जैसे 4 to 5 किसी का टाइम क्लैश कर रहा हो जैसे, तो 4 to 5 में आप ऑप्शन होगे ना, आप इसमें भी आ सकते हो, आप इसमें भी आ सकते हो, ऑनलाइन भी आ सकते हो, ऑफलाइन भी आ सकते हो, ये 5 to 6 ही रहेगा। सर तो ये एमडब्ल्यूएफ वाला कल भी होगा हाइब्रिड? कल होगा ना, 5 to 6 कल होगा। तो सर जो आज आ गए वो कल आए कि नहीं है? बिल्कुल आ सकते हो। मैंने आपको देखो, आपको तो दोनों ऑप्शन दिए थे, मैंने कहा आप ऑफलाइन भी आते रहो ऑनलाइन भी आते रहो, आप इसमें भी आते रहो उसमें भी आते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप अगर इसमें आ रहे हो 5 to 6 आते हो तो आप आज नहीं आ पाओगे, आपको आज नहीं आना, आप आ सकते हो, बस मुझे इन्फॉर्म करो। सर आपने सैटरडे वाली रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है। मैं बेटा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आपको ना आज सारी रिकॉर्डिंग 100% रात तक मिल जाएंगी, 101%। सर कोई बात नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी में ना मैंने आपको एक रूल सिखाया था, मैं आपको बताया था, एल हॉस्पिटल रूल सिखाया था, बहुत काम आएगा। पहले से काफी ठीक है तबीयत, 12 भी चल रहा है एक्चुअली। तो इस रूल में कब अप्लाई करते हैं, जब आपकी कोई भी लिमिट का क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक्स टेंड्स टू ए, एक फंक्शन ऊपर होता है एक फंक्शन नीचे होता है, और इसमें क्या होता है, हम लिमिट जब रख के देख रहे हैं तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, दोनों पे एप्लीकेबल होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, लिमिट को पुट कर नहीं सकते आप, एक्स टेंड्स टू ए पे 0/0 फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकालना है, नीचे का डेरिवेटिव नीचे निकालना है, मतलब क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे, फिर आपको चेक करना है क्या 0/0 फॉर्म अभी भी है, नहीं है, हो सकता है कि फिर दोबारा से हो, अगर दोबारा से है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ही डिफरेंशिएशन फिर से करना है, ऊपर का ऊपर करना है, तो एफ डैश एक्स हो चुका है तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और नीचे का नीचे करना है, लेकिन दोनों का एक साथ चलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेप में आपने ऊपर का डिफरेंशिएशन किया लेकिन नीचे का नहीं किया, वो गलत हो जाएगा। ये आप जब तक कंटिन्यू करो जब तक आपकी 0/0 फॉर्म डिसॉल्व नहीं हो जाती। जैसे, अच्छा ये अभी आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा एक और, फॉर एग्जाम्पल ये आपको लेकिन यूज करना है जब आपका क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आएगा एग्जाम में, तब आप इसको यूज करना, बेशक यूज करना, और आपको सीधा ऑप्शन टिक करने होंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के एक थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन होगा, x-4 मॉडुलस x-4, ये मैंने कल ऑफलाइन क्लास में भी करवाया था,
एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये x माइनस फोर मॉडुलस x माइनस फोर प्लस ये फंक्शन है, ये तीन रेंज है, ठीक है। ये कब है जब x लेस देन 4 है, ये कब है जब x इक्वल टू 4 है, और ये कब है जब x ग्रेटर देन 4 है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 4। ये कह रहे हैं 4 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आप a और b बताइए। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, 4 पे LHL कैलकुलेट कर दिया 4 से लेस के लिए, तो ये वाला फंक्शन आएगा जहां x लेस देन 4 है। जब 4 पे RHL कैलकुलेट करनी है तो ये वाला आएगा, ठीक है। और जब एग्जैक्टली 4 है तो a प्लस बी ऑलरेडी दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें डिफरेंशिएशन करोगे तो करोगे कैसे, क्योंकि जब आप इसमें x को 4 रखोगे तो 0/0 फॉर्म तो बन रही है, देखो यहाँ पे 4 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4। लेकिन आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, मॉडुलस का डिफरेंशिएशन तो आता नहीं है करना। अब ये सीख लो आप मुझसे, देखो कभी भी मॉडुलस x है जैसे इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है, तो इसकी दो कंडीशन होंगी, या तो आप डिफरेंशिएशन खाली x का करेंगे या आप डिफरेंशिएशन खाली माइनस x का करेंगे। अब भाई पता कैसे चलेगा कि x का करना है माइनस x का करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, x की नेचर देखना। नेचर मतलब x जो है अगर वो 0 या 0 से बड़ा है तो x का करना है, और अगर x 0 से छोटा है तो माइनस x का करना है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया d/dx, सपोज करो 1 मार्क क्वेश्चन, मॉड x माइनस 3 फाइंड करो, कब फाइंड करो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। अब आप बताओ जब आप यहाँ पे x को 1 रखोगे तो ये जो x माइनस 3 है, देखो चलो मैं भी माइनस 3 अभी मैं आपको सिर्फ मॉडुलस x देता हूँ, मैंने आपको सिर्फ मॉडुलस x दिया। अब आप मेरे को ये बताओ x इज इक्वल्स टू 1 0 से बड़ी क्वांटिटी है या 0 छोटी क्वांटिटी है, ये जो पॉइंट हमें दे रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1 बड़ी 0 से छोटी। अच्छा तो ये तो 0 से बड़ी हो गई ना 1 क्वांटिटी, तो आप बताओ डिफरेंशिएशन 0 से बड़े होने पे x का करोगे या माइनस x का करोगे, मॉड x का डिफरेंशिएशन x का x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 1 d/dx ऑफ मॉड x, जब x इक्वल टू 1 होगा तो 1 होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसमें यूज करके दिखाता हूँ, देखो पहले आप इसे नोट करो जरा, आप इसे नोट करो, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल के अंदर तो डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन मॉडुलस का फंस जाओगे, फिर आपको ये आपका रूल तो फेल हो गया, यहाँ डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। वो भी सिखा रहा हूँ ताकि आप इसका आंसर वर्बली निकाल पाए। ये नोट कर लिया मॉड एक्स का डेरिवेटिव वाला, इसको छोड़ यस इसको नोट करना है बस सर 1 मिनट। फिर मैं आपको सुझाता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ये वाला नोट कर। डन सर। अब आप ये देखो, मेरे पास जो है फिलहाल अभी मॉड x माइनस 4 है, ठीक है। मैं उसका डेरिवेटिव कैसे समझाऊंगा आपको, ये देखो आपसे कोई कहता है भाई डिफरेंशिएशन करो मॉड x माइनस 4 का, तो आप उसको सेम जवाब दो भाई, या तो डिफरेंशिएशन हम x माइनस 4 का करेंगे या फिर हम डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ x माइनस 4 का करेंगे, इनमें से कोई एक होगा। कैसे पता चलेगा किसका करेंगे, अगर x 4 या 4 से बड़ा है, देखो पिछले केस में 0 लिखा था मैंने क्योंकि वो मॉड x था, ये मॉड x माइनस 4 है तो ये 4 पर 0 बन रहा है x इक्वल टू 4 पर, तो अगर x आपका 4 या 4 से बड़ा है तो x माइनस 4 का करो, और अगर आपका x 4 से छोटा है तो आप माइनस ऑफ x माइनस 4 का करो, ठीक है। अब आप बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाली रेंज यूज होगी, ये वाली 0/0 फॉर्म है, ठीक है। आप मुझे x माइनस 4 का डेरिवेटिव बताओ, ऊपर जो x माइनस 4 है, ऊपर x 1 हो गया। अब बताओ नीचे मॉडुलस x माइनस 4 में डेरिवेटिव ये वाला लगाओगे या नीचे वाला लगाओगे, x आपका 4 से लेस, सेकंड वाला सेकंड वाला लगाओगे, तो लगा दो माइनस x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन बोल दो मेरे को डायरेक्ट, -1 लो हो गया, और प्लस a, ये लो जी, ये रही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। भाई ऊपर x माइनस 4 का तो बन ही रहेगा, चाहे x से बड़ा हो 4 से ना बड़ा हो, लेकिन जो मॉड x माइनस 4 है उसमें हमें मालूम है कि x 4 से छोटा है, और अगर x 4 से छोटा है तो इसका डेरिवेटिव आएगा -1। अब जरा मुझे RHL बताओ, चलो इसमें आ जाओ, इसमें भी लगाओ जरा LH रूल लगाओ, LH रूल के अकॉर्डिंग बताओ x माइनस 4 का डेरिवेटिव ये वाला 1 प्लस b,
यस, वन और बाय वन वन अपॉन प्लस इस वन। बार बिल्कुल सही, नीचे देखो इस बार कंडीशन है x जब 4 से बड़ा होगा, तो जब x 4 से बड़ा होगा तो mod x माइनस 4 का डेरिवेटिव x माइनस 4 वाला होगा, इसका मतलब 1 होगा, तो ये 1 अपॉन 1 हो गया प्लस b, वर्बली हो रहा है ना। देखो तो आपने कैसे लिखा, ये मैं अब करता हूँ, आपने अब ऐसे लिख दिया, देखो इसको कि आपकी जो LHL है वो आपने वर्बली कैलकुलेट कर ली, LHL हो गई आपकी -1 प्लस ए, RHL हो गई 1 प्लस बी, दोनों को इक्वेट किया और इसके इक्वल में रख दिया x4 पर जो वैल्यू है फंक्शन की a प्लस बी। दैट्स ऑल, इतना ही टाइम चलाना है बस। अब देखो इसको सॉल्व करें, अगर हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करें तो a से a कैंसिल हो गया, b की वैल्यू -1 है। अगर हम बीच वाले को लास्ट से कंपेयर करें तो उसमें क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो a1 b -1। Got it? यस अब आपको एक और अजीब सा क्वेश्चन देता हूँ, तो मॉडुलस का डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया सबको, यस यस सर। और ये LH रूल तब लगाना है जब आपकी 0/0 फॉर्म होगी। फंक्शन नोट करो, थोड़ा जल्दी करना है, इसको वाइंड अप करते हैं। फंक्शन देखो क्या होगा, 36 रेज टू द पावर x माइनस 9 रेज टू द पावर x माइनस 4 रेज टू द पावर x प्लस 1, फिर इसके होल डिवाइड में है यहाँ पे √2 माइनस √1 प्लस cos x। ये रेंज कब लेनी है, इतनी भयानक सी रेंज है ये, जब x 0 के इक्वल नहीं है, और एक रेंज दी हुई है k, जब x 0 के इक्वल है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बतानी है k की वैल्यू, k इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, 16√2 log 2 into log 3, B option 16√2 log 6, C option 16√2 log 2 log 3, sorry only log 3, and D option none of these। ठीक है, अब देखो MCQ क्वेश्चन हो गया, 4 चॉइस है, लेंथी कर नहीं सकते क्वेश्चन को। 0/0 फॉर्म है, पहले ये चेक करेंगे जब x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाली रेंज पे, तो मुझे आप बस इतना चेक करके बताओ कि ये फर्स्ट वाली रेंज जो है क्या ये 0/0 फॉर्म बना रही है, जरा ये चेक करके बताओ। x को 0 पुट करके देखो बस। यस सर। यस, ये 0/0 Yes, फॉर्म sir. बना रही है, ठीक है। अब देखो 0/0 फॉर्म बनाएगी तो हमने क्या करना है, इस बार सर हमें न्यूमरेटर में 0 तो नहीं आ रहा है। देखो 36 to the power 01, 9 to the power 01, -4 to the power 01 और +1 डिवाइड में देखते हैं, √2 माइनस √2 माइनस cos 0 1 होता है, तो 1 + 1 ये भी √2। अब चेक करो, देखो ये +1 -1 कैंसिल, ये -1 + 1 कैंसिल, 0/0 नहीं ऐसा, यस सर गॉट इट। ठीक है ना, 0/0 फॉर्म है, क्योंकि अगर 0/0 फॉर्म नहीं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ पड़ा है, फिर तो क्या करना है, सीधा x के प्लेस पर 0 रख दो, जो भी आंसर आएगा वो k की वैल्यू हो जाएगी। चलो अब आपने क्या करना है, देखो ये मैं रब कर रहा हूँ, ऑप्शंस आपने नोट कर लिए होंगे। अब आप LHL के लिए देखो कौन सी रेंज लेनी है, RHL के लिए देखो कौन सी रेंज लेनी है, बताना कौन सी लेनी है LHL और RHL के लिए, जब 0 - h और 0 + h करेंगे तो फर्स्ट, दोनों के लिए फर्स्ट लेनी है। तो अभी हमें देखो LHL RHL को फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमने कुछ लिखना थोड़ी है कोई, हम तो सीधा डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। 36 to the power x का डेरिवेटिव होता है 36 to the power x into log 36। ये अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था डिफरेंशिएशन जब कर रहे थे हम लोग, ये a to the power x का डेरिवेटिव है, कम यूज होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका डेरिवेटिव होता है a to the power x into log, इसका बेस ये होता है।
तो ये हमने लगाया a टू दी पावर x का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म माइनस, सिमिलरली 9 टू दी पावर x का 9 टू दी पावर x इनटू log 9 माइनस 4 टू दी पावर x का 4 टू दी पावर x इनटू log 4, और इस वाले वन का 0 हो चुका है, ठीक है। अब डिवाइड में आते हैं भाई, वहां पे भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो जरा बोलो मेरे को, नीचे √2 का डेरिवेटिव बोलना कोई। 0 नहीं लिखूंगा मैं, चलो छोड़ो, माइनस लगाते हैं। अब √1 प्लस cos x का 0 तो नहीं होगा ना, इसका होगा पहले, 1/2 इसके इनटू में अब रूट के अंदर का भी तो करोगे ना, माइनस माइनस साइन एक्स। वो प्लस साइन x हो गया, चेक करो ना, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। चलो कर लेंगे प्लस, अभी चेक करते हैं x टेंड्स टू 0 पर क्या ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, चेक करते हैं। 36 टू दी पावर 0 1 तो रह गया log 36, 9 टू दी पावर 0 1 तो रह गया log 9, माइनस 4 टू दी पावर 0 तो रह गया log 4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं जी 0 नहीं आ रहा, ये आ रहा है, लेकिन आपको बताऊं ये 0 ही है। ये 0 कैसे मालूम, देखो जब इन तीनों लॉग को एक लॉग में कन्वर्ट करेंगे ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, 36 तो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, और जो लॉग माइनस में होते हैं उनकी वैल्यूज नीचे आएंगी डिवाइड में, और 9 से 4 कैंसिल होगा, 36 वन टाइम। अब ये log 1 बन जाएगा और log 1 की वैल्यू अब 0 होगी। तो ऊपर आपकी फॉर्म बनती है 0/0 के अकॉर्डिंग 0, और देखो जब आप नीचे sin x में 0 रखोगे तो फिर ये भी 0 हो रहा है, अभी भी 0/0 फॉर्म है। क्या करना है बोलो, एक और बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएट। एक बार और करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, एक बार और करते हैं। 36 टू दी पावर x डेरिवेटिव फिर से वही 36 टू दी पावर x इनटू log 36, लेकिन आप कहोगे एक log 36 तो पहले से है, तो इसलिए हम अपने log 36 पे होल स्क्वायर लगा रहे हैं। सिमिलरली 9 टू दी पावर x का 9 टू दी पावर x इनटू log 9 पहले से है इसलिए उस पे स्क्वायर लगा देते हैं। 4 टू दी पावर x का 4 टू दी पावर x इनटू log 4, एक log 4 पहले से स्क्वायर लगा देते हैं। ये तो हो गया ऊपर का डेरिवेटिव, अब 0 नहीं बनेगा। चलो खैर, अभी नीचे कैसे करना है डिफरेंशिएशन, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, इसका कैसे करेंगे, पीछे देख रहा हूँ, देखो मैं ये sin x ये लिखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। अगर ये आपके क्वेश्चन रूल बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन देखो ना मेरे को कुछ नजर आ रहा है। यस सर, आइडेंटिटी बन जाए, बन रही है। चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, मैं नॉर्मल वे में सोचता हूँ। नॉर्मल वे मेरा मतलब है कि आप जैसे एज ए स्टूडेंट आप डिफरेंशिएशन करोगे, एंटी वर्क दिमाग में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन टू लगाते हैं। देखो sin x का cos x इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस, अब sin x को छोड़ देंगे, अब नीचे वाले फंक्शन का 1/2 प्लस cos x में रूट का किया, और रूट के अंदर का किया माइनस sin x, क्वेश्चन टू लगा दिया, और होल डिवाइड में आ गया 4 × 1 प्लस cos x। अब जरा देखो ऊपर वाले पार्ट में जब x को 0 पुट करोगे तो ऊपर वाले पार्ट में बचेगा log 36 का होल स्क्वायर माइनस log 9 का होल स्क्वायर माइनस log 4 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले पार्ट में अगर आप 0 रखोगे cos 0 1 cos 0 1 sin 0 0, तो ये इतना पोर्शन तो खत्म, ये तो 0, ऊपर बचेगा 2 × 1 + 1 2√2, और डिवाइड में cos 0 1 1 + 1 2 8, तो ये आ जाएगा √2/4। तो मैं दोनों पार्ट को एक साथ मिला लेता हूँ अभी। अगर ऊपर 0 रखा तो क्या बचा, log 36 का स्क्वायर माइनस log 9 का स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब, और log 4 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में बचा √2/4, ये /4 आपका यहाँ ऊपर आ गया। ये इसका आंसर है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा वाला मैच कर रहा है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं कुछ हो सकता है। देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये बताओ क्या हुआ, ये log के होल स्क्वायर जो आ गए ना, log के जब होल स्क्वायर होते हैं तो log की कोई प्रॉपर्टीज में अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे ये है लिखा हुआ log a का होल स्क्वायर माइनस log b का होल स्क्वायर, ये इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, log a माइनस log b वाली कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती क्योंकि होल स्क्वायर बन गया। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मैंने आपको ये क्यों करके दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एल ऑप्शन से सॉल्व तो हो गया, ये आंसर आ रहा है। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, इसके आंसर को नन ऑफ दिस टिक कराएंगे, ये नन ऑफ दिस हो गया, लेकिन इसका आंसर नन ऑफ दिस नहीं है।
क्योंकि इस क्वेश्चन में जब हमने LH रूल लगाया तो LH रूल से आंसर जो आ रहा है वो हमारे दिए हुए ऑप्शन से किसी से मैच नहीं कर रहा। इनफैक्ट सही है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग इसको बोलोगे ना, दीज मैच कर रहा है, आपका जो आंसर है बुक से मैच नहीं कर रहा। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस में जहां डिफरेंशिएशन बड़ा होता जाता है, जैसे पहला डिफरेंशिएशन किया, देखो नीचे कैसा आ गया था, ऐसे आ गया था नीचे। आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन अभी एक बार और करना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ये डिफरेंशिएशन अब काफी लंबा जाने वाला है। तो जब डिफरेंशिएशन लंबा जाता है ना, तो LH रूल लगाने में कभी भी समझदारी नहीं होती। आप समझ रहे हो मेरी बात, में क्या बोलना चाह रहा हूँ? वैसे तो 99% आप इसको फुल प्रूफ समझ के चलो, 99% से ज्यादा बने। एक का कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पे LH रूल लगाने से एक्सपेंशन होता चला जाता है, उसके बाद जो आंसर निकलता है कई बार वो मिसमैच होता है या MCQ के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर पा रहा। आप करें तो करें क्या भाई? कोई आइडिया है कि इसको क्या करना चाहिए? मैंने रब कर दिया, देखो आप क्वेश्चन को ले तो सही गए थे, आंसर भी निकाला हुआ है, लेकिन लॉ की प्रॉपर्टी नहीं लग पा रही है, आपका आंसर बीच में जाके रुक गया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन सीधे तरीके से बताता हूँ बिना LH रूल के, देखो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा खास है, इसको आप ट्रिकी नोट करना है इसमें। देखो ऊपर जो 36 और -9x है ना, इसमें से 9 टू दी पावर x कॉमन ले लो, यहाँ रह गया 4 टू दी पावर x -1। सिमिलरली यहाँ से -1 कॉमन ले लो इन दोनों में से, लास्ट टू टर्म्स में से। यहाँ पे भी रह गया 4 टू दी पावर x -1, और यहाँ जो है ना ये √2 - 1 + cos x, इसको साथ साथ यहाँ पे रैशनलाइज कर दो। नीचे जो स्क्वायर रूट है ना, उसको हमने देखो ऐसे रैशनलाइज कर दिया। तो ये आपका पहला स्टेप है जिसमें आपने दो काम एक साथ किए, ऊपर फैक्टराइजेशन किया, 9 टू दी पावर x कॉमन लिया और इसको रैशनलाइज किया। अब देखो ऊपर क्या आ गया, 4 टू दी पावर x -1 इंटू 9 टू दी पावर x -1 डिवाइडेड बाय, कोई बताएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b 1 स्क्वायर। माइनस ये लिखो। इसका 1 + cos x नहीं आएगा, ध्यान से देखो नीचे ना 1 - cos x आएगा। आई रिपीट, ऊपर फैक्टर्स किए थे, नीचे रैशनलाइज करने के बाद आएगा 2 - 1 - cos x, और ये जो है ना रैशनलाइज का ऊपर वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिमिट रख दी है, यहाँ पे cos 0 रखेंगे ना, cos 0 1 हो जाएगा, तो √2 + √2 बन जाएगा। अब देखो ये जो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब जो ये आपके दो ब्रैकेट है ना ऊपर, 9 टू दी पावर x इंटू 4 टू दी पावर x -1, इनको देखो 1 कैसे बनाएंगे। शायद मैंने आपको लिमिट लिख पाई नहीं थी, शायद लिख पाया था। 9 टू दी पावर x -1 को डिवाइड किया अपनी तरफ से x से, 4 टू दी पावर x -1 को भी डिवाइड किया अपनी तरफ से x से, मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर से, बैलेंस नहीं बिगड़ा हमारा। नीचे अगर आप देखते हो तो ये 1 - cos x आ रहा है, और हमने 1 - cos x में लगाया गोल्डन फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2, और हमने इसको यहाँ पे अपनी तरफ से डिवाइड कर दिया x²/4 से, और मल्टीप्लाई भी कर दिया x²/4 से, और यहाँ मल्टीप्लाई में जो था ये चल रहा था √2 + √2, दैट मीन्स 2√2।
अब आप अपनी लिमिट यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हो। मालूम कैसे? ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब आप जब लिमिट अप्रोच करोगे तो आई होप मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला शायद नहीं लिखवाया। ये लिमिट देखो ये होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर इस तरह की लिमिट आती है a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये इक्वल टू होती है log a विद बेस e, नेचुरल लॉग मतलब। ठीक है, तो जैसे अब ये 9 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x है, तो ये बन गया log 9 विद बेस e, ये बन गया log 4 विद बेस e। डिवाइड में आते हैं, ये पूरा साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4, ये पूरी लिमिट 1 हो गई, इसको छोड़ो। अब ये रह गया इनटू में 1 बाई 4, और ये चल रहा था 2 रूट 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 4 ऊपर आ गया इसके पास, ये बन गया 4 रूट 2। अब रह गया log 9 log 4। log 9 को लिख दिया मैंने log 3 स्क्वायर, log 4 को लिख दिया मैंने log 2 स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये जो दोनों के स्क्वायर है ना, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो 4 रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर हो गया 16 रूट 2 log 3 log 2। ये ऑप्शन मैंने आपको एक लिखवाया। तो ये कैसा क्वेश्चन है जो एल हॉस्पिटल रूल से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बावजूद भी आंसर वो मैच नहीं करता। इन टर्म्स ऑफ लॉग भी आता है, लेकिन ये मैच नहीं करवा सकते। तो इसलिए हमने इसमें LHL या RHL कोई भी समझ लो, कोई सी भी लिमिट है, इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना। मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या किया। 36x और माइनस 9x में से 9x कॉमन लिया, यहाँ रह गया 4x माइनस 1। 4x और 1 में से माइनस 1 कॉमन लिया, वो भी बन गया 4x माइनस 1। नीचे जो रूट था उसको यहीं पे साथ साथ हमने रैशनलाइज कर दिया। ऊपर दो फैक्टर्स हो गए 4x माइनस 1 9x माइनस 1, और नीचे दोनों ब्रैकेट जो रैशनलाइज वाले थे उसको सॉल्व करके आया 2 माइनस 1 माइनस cos x। और रैशनलाइज करके जो ऊपर ब्रैकेट पहुंचा था वहां हमने लिमिट रख दी है, वो हमारा रूट 2 प्लस रूट 2 बन के अलग हो गया। अगले स्टेप में गए, दोनों 9x माइनस 1 4x माइनस 1 को x से डिवाइड करके बैलेंस बनाया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और जो नीचे आने वाला था 1 माइनस cos x आने वाला था, उसको हमने गोल्डन फॉर्मूला से बनाया 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इसको 1 बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा x स्क्वायर बाई 4 से, मतलब साइन का एंगल सेम लेकर उस पे स्क्वायर लगाया, मल्टीप्लाई भी उसी से किया। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल किया, बस लिमिट अप्रोच कर दी पूरे से। हाँ, लास्ट में आपके log 9 जो log 4 आए थे, आंसर वो भी हो सकता था रूट 2, मतलब 4 रूट 2 log 9 log 4, लेकिन 9 को 3 स्क्वायर बनाया, 4 को 2 स्क्वायर बना के ये दोनों पावर भी आगे मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दी, तो बाहर हो गया 16 रूट 2 log 3 log 2। गॉट इट? सर बट आपने cos x में क्यों रखा बस x को 0? क्योंकि देखो ना, अब बाकी जो फॉर्म है इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1 माइनस cos x, ये अभी भी 0 बना रहा है। ये देखो, ये 4x माइनस 1 और 9x माइनस 1 दोनों 0 बनेंगे अगर आप x को 0 रखोगे। तो जो फैक्टर 0 बनते हैं ना, वहां मत रखो लिमिट, अभी उनको सिंप्लीफाई करना है। जो फैक्टर मल्टीप्लाई में अलग हो जाते हैं, जो 0 नहीं बन रहे, वहां रख सकते हो लिमिट। जैसे आपको चीज दिखाता हूँ, देखो, जैसे मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2 cos x है। ये लिमिट सॉल्व करनी है। x टेंड्स टू 0 पे ये 0 बन रहा है, x टेंड्स टू 0 पे ये भी 0 बन रहा है, x टेंड्स टू 0 पे ये वाला ब्रैकेट 0 नहीं बन रहा है। आप इसमें लिमिट रख दो, इसमें मत रखो। अभी इसमें क्या करो, साइन स्क्वायर 3x को ऐसे लिखना रहने दो। इसको अगर 1 बनाना है तो डिवाइड में 9x स्क्वायर की जरूरत है, तो x स्क्वायर तो पहले से है, इंटू 9 यहाँ करके डिवाइड कर दो, और यहाँ पे लिमिट पुट कर दो cos 0 1, ये 3 हो गया। देखो इस पार्ट में लिमिट अभी पुट नहीं किया। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में जब ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बना रहे हैं, तो उसमें लिमिट रख सकते हो। सोचो वरना क्या होगा, हम नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, हम इसको चलने देंगे। रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस cos x को हर स्टेप में लिखते चले जाएंगे, इसमें भी लिखेंगे, नेक्स्ट में भी लिखेंगे, और जब लास्ट में सबको 1 बनाएंगे तब पुट कर देंगे, तब भी तो रूट 2 आना है। सोचिए। ओके सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको दिमाग में रखना। इतने लेवल पे क्वेश्चन डालेंगे नहीं वैसे तो, लेकिन हमें करना है, तो आपको इस क्वेश्चन को ट्रिकी डालना है। अनुकृति बहुत कम चांस है, देखो सीबीएसई बोर्ड जाती है कि बहुत सारे बच्चे पैंडेमिक में क्लास ही नहीं ले पा रहे, किसी के पास डेटा प्रॉब्लम है, किसी के पास डिवाइस नहीं है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तो क्वेश्चन अच्छे भी करेंगे ना। मैं सिर्फ आपको इजी क्वेश्चन नहीं करा सकता। चलो
तो ये क्वेश्चन बस एक ट्रिकी था जिसमें एलएच रूल एप्लीकेबल नहीं था। अब आप मेरे को एलएच रूल से आंसर बताएंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देता चला जाऊंगा, ठीक है? थोड़ा स्पीड से कोशिश करना, अभी भी बहुत क्वेश्चन हैं जो कराने वाले हैं। एफएक्स है, एलएच रूल से करना चाहते हो एलएच रूल से करना, आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके करना चाहते हो वैसे करना, पर ध्यान ये रखना है 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। एफएक्स है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है k। यहाँ मेंशन है जब x पाई अपॉन 2 के इक्वल नहीं है तब लेनी है वाली रेंज, और जब x पाई अपॉन 2 के इक्वल है तब लेनी है। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है पाई अपॉन 2 पे, आपको k बताना है, ठीक है? ऑप्शंस आपके सामने है, 1/8, 1/4, 1/2 या नन ऑफ दीज। एलएचएल आरएचएल के लिए सेम रेंज है बस, और 0/0 फॉर्म भी ये भी कंफर्म है, चेक कर लो, चाहे आप π/2 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 - 1 0, और नीचे भी π/2 पे 0। तो आप इसमें एलएचएल लगा के मुझे इसकी वैल्यू बता दो, बस वही तो k की वैल्यू है। और एलएच रूल के लिए डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आना जरूरी है, बस ट्राई करके देखो। ए अदिति का आंसर भी आ रहा है, ओके अदिति लेट्स चेक। सर A 1/8। 1/8 आ रहा है, ओके दैट मींस आपने लिमिट सॉल्व कर ली है वाली, इसका मतलब चेक कर लेते हैं। बाकी लोग बताओ भी, 2 बच्चों का 1/8 कंफर्म हुआ। निशिता का भी 1/8 आ रहा है, 3 बच्चों का कंफर्म हुआ। डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, बस सोचो। हाँ 0/0 फॉर्म अगर बनेगी डिफरेंशिएशन करने के बाद तो फिर से करना पड़ेगा। अनुकृति का सी आ रहा है। अब मेरे पास 2 टाइप के आंसर हैं, कुछ बच्चे 1/8 कह रहे हैं और कुछ 1/2 भी कह रहे हैं। सर 1/8। तो चेक करें, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, डिवाइड में आते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे 2 पावर आगे आएगी, पाई माइनस 2x की होल पावर 1 हो जाएगी, पाई माइनस 2x का अलग से भी करेंगे -2 आएगा, ठीक है? तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, और अब x को जरा पाई अपॉन 2 रख के देखते हैं, cos पाई अपॉन 2 0 होता है, और ब्रैकेट में अगर x में पाई अपॉन 2 रखेंगे अभी भी 0/0 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार और करते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, नीचे आपका देखो ये 2 तो 4 हो ही चुका है, चलो ब्रैकेट का करना है बस आपको, कोई पावर तो है नहीं ब्रैकेट में इस बार, तो पाई माइनस 2x का -2। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि नीचे x तो आया नहीं, तो कैसे बनेगी 0/0 फॉर्म। अब आप इसमें x को पाई अपॉन 2 रख लो, हाँ दिशा ठीक है, बिल्कुल x को पाई अपॉन 2 रख लो, तो साइन पाई अपॉन 2 1 हो गया, और नीचे 8 हो गया। देखो आपकी जो k की वैल्यू है ऑप्शन ए ठीक है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है, ठीक है बिल्कुल ये ऑप्शन सही में आया सबको। अब देखो, अब एमसीक्यू क्वेश्चन जब आ रहे हैं बोर्ड में तो आपको ये ट्रिक भी तो सीखनी थी ना, वरना मैं हर साल ट्रिक नहीं सिखाता, मैं हर साल सब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो लिमिट सॉल्व करने वाली पूरी प्रॉपर वे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा स्पीड से करना सब लोग। fx is equals to, फंक्शन को ध्यान से देखना जरा, 4 to the power x minus 1, ये वही लिमिट आ रही है देखो जो भी लगाई थी लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट टू लास्ट, होल क्यूब, यहाँ पर है साइन का एंगल ए एक्स, यहाँ पर है इनटू में लॉग, लॉग के साथ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है? ये कब लेना है? जब x 0 के इक्वल नहीं है, और यहाँ पर है 12 इंटू लॉग 4 का होल क्यूब, ये कब है? जब x 0 के इक्वल है, ठीक है? आपको बतानी है a की वैल्यू इफ फंक्शन इज continuous at x equal to 0।
जिनको ये एलएच रूल नहीं आता उनके लिए काफी खतरनाक काम है। और अगर आप इसमें एलएच रूल लगाते हो तो लगाने से पहले देख लो डिफरेंशिएशन फैलेगा तो नहीं। पता चला डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया, फैल गया, फिर हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। चेक करो इसमें अगर आप जीरो पुट करते हो, अच्छा देखो जरा पहले तो अगर आप x को जीरो पुट करते हो तो 4 टू दी पावर 0 1 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 बनता है। साइन में आ जाओ, साइन में अगर आप x को जीरो पुट करते हो साइन 0 0, ये लो नीचे का सारा 0 हो गया, 0 बाई 0 फॉर्म तो है। अब आप मेरे को समझदारी से बताओ क्या डिफरेंशिएशन करें, एलएच रूल लगाए ना लगाए? सर लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मालूम क्यों? नीचे का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट टूल से करना पड़ेगा। ऊपर का चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 पावर आगे लाएंगे, ब्रैकेट की पावर 2 कर लेंगे, ब्रैकेट का अलग से कर लेंगे, उसके बावजूद भी नीचे जो फैलने वाला है ना ये डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम एक्चुअल लिमिट के फॉर्मूले से करेंगे। एक्चुअल लिमिट का फॉर्मूला कैसे होगा? देखो 4 टू दी पावर x माइनस 1 है, इसको लिमिट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने के लिए मुझे इसके डिवाइड में एक x की जरूरत है, मैंने डिवाइड कर दिया, होल क्यूब लगा हुआ है। बस मुझे ये बता दो मुझे बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना है, ये बता दो बस। एक्स क्यूब। बिल्कुल सर, एक्स क्यूब बैलेंस मेंटेन करोगे ना। अब आ जाओ डिवाइड, साइन ए एक्स है, अगर मुझे साइन को 1 बनाना होता है लिमिट के अकॉर्डिंग बाई यस, इसको अपने ही एंगल से डिवाइड कर देते हैं और 1 बन जाएगा। देखो आगे क्या करिए, और अपने ही एंगल से आप इसको मल्टीप्लाई भी शो करोगे, बैलेंस मेंटेन करोगे। अब आ गया लॉग, लॉग में भी लिमिट लिखवाई थी मैंने आपको, अगर ये लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, इसको भी अगर हम डिवाइड कर ले किसी वैल्यू से, ये भी 1 बन सकता है। बताओगे किससे डिवाइड करने? लॉग 1 प्लस एक्स है, मैंने लिखवाई थी लिमिट आपको ये। एक्स स्क्वायर बाई 3। yes, इसी एक्स स्क्वायर बाई 3 से होल डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 3 से होल डिवाइड और एक्स स्क्वायर बाई 3 से मल्टीप्लाई कर। अब ये सारी लिमिट अपनी अपनी जगह पे सब सेट हो गई है, ठीक है। लिमिट रख दो। देखो ये जो लिमिट है 4 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, कोई बताएगा ये क्या बन जाती है? ये 1 नहीं होती, बस ये अकेली एक लिमिट है, ये 1 नहीं होती, अभी लिखी थी मैंने, लॉग ये बनेगी log 4। रही बात होल क्यूब की, होल क्यूब तो लगा रहेगा। और ये जो एक्स क्यूब है ना, इसका अता पता नहीं है, मालूम क्यों? क्योंकि ये एक्स क्यूब ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब आप आ जाओ डिवाइड में जरा, ये होल डिवीजन आ चुका है। ये बता दो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स ये क्या बन गया? साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये 1 हो गया, ठीक है ना। बनाते जाओ बस सबको, इनटू ए इनटू ये क्या बन गया? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये पूरा क्या बन गया? log 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय एक्स, जो एक्स यहाँ पर है वही होल डिवाइड में है और x टेंड्स टू 0 भी है, 1 ये भी 1 होता है। x टेंड्स टू 0 लिमिट ले रहे हो आप, ये भी 1 बन गया। अब बचा 1 अपॉन 3। अब देखो ये 1 अपॉन 3 को चला जाएगा यहाँ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो आपकी लिमिट क्या आ रही है सॉल्व करके? फाइनली मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ 3 इंटू log 4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a, और ये जो आपकी LHL RHL दोनों यही आएगी, ये रखनी है आपको 12 इंटू log 4 के होल क्यूब के इक्वल। अब आप मुझे a की वैल्यू बता दो, चलो 1 आ रही है क्या? 1/4 तो 1/4 1/4 यस, ये 1/4 आएगी ना। देखो log 4 का होल क्यूब तो आमने सामने कैंसिल, 3 से ये 12 कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, तो 1 इक्वल टू 4a हो गया और a की वैल्यू आ गई 1/4। तो आपने इसमें ध्यान से देखा कि वो डिफरेंशिएशन कर तो सकते हैं लेकिन नीचे काफी बड़ा होने वाला था। तो आपने कौन कौन सी लिमिट कंप्लीट की, मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। आपने देखो एक तो ये लिमिट कंप्लीट की, log 1 प्लस एक्स हो ना, अगर आप इसको सेम एक्स से इसी एक्स से डिवाइड कर लो तो ये 1 हो जाता है। फिर आपने एक लिमिट ये कंप्लीट की a टू दी पावर x माइनस 1, अगर आप इसी x से इसको डिवाइड कर लो तो ये 1 तो नहीं होता लेकिन ये log a हो जाता है। एक आपने ये लिमिट यूज की इसमें sin x होल डिवाइड में, अगर यही x हो तो ये भी 1 हो जाता है। शर्त ये है तीनों में लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है। तो आपने एक ही क्वेश्चन में लिमिट के 3 फॉर्मूलाज यूज की।
तो ये क्वेश्चन आपको इजी रहा डायरेक्ट सॉल्व करने से, अदरवाइज आप इसमें अगर एलएच रूल लगाते ना तो एलएच रूल से ये खराब हो जाता क्वेश्चन। ये भी हॉट क्वेश्चन है, हर किसी के बस की नहीं इसको सॉल्व करना, ये हर किसी के बस की नहीं सॉल्व करना। इसमें ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, एक 1 था, एक 2 था, एक 1/3, एक 1/4, तो ऑब्वियस 1/4 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगला देखो। यस सर। अब भी थोड़ा सा आसान ले लेते हैं क्योंकि मैंने दोनों ही क्वेश्चन अजीब अजीब से लिए। फंक्शन आप नोट कर लो, सिर्फ आपको ये देखना है कि डिफरेंशिएशन से आसान हो जाएगा या आपको डायरेक्ट लिमिट यूज करनी है। फंक्शन है 2 माइनस ब्रैकेट 256 माइनस 7x होल पावर 1/8 फिर होल डिवाइडेड बाय 5x प्लस 32 होल पावर 1/5 माइनस 2। ये कब लेनी है आपको रेंज? जब x 0 के इक्वल नहीं है, और जब x 0 के इक्वल है तो k दी हुई है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला जा रहा है x इक्वल टू 0 पर, आपको k बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आप नोट कर दो। -1, मैं ऑडिबल? Yes, scenario. It's fine. It was breaking before. पहले चेक करो x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 पर ऊपर वाली लिमिट मतलब ऊपर वाली जो रेंज है वो 0/0 फॉर्म है क्या? पहले तो ये चेक करो, और अगर है तो सोचो यस सर। 0/0 फॉर्म। देखो आप x को 0 रख लोगे ना अगर, तो यहाँ बचेगा 256 होल पावर 1/8, ये 2 की पावर 8 होता है, तो 8 से 8 कट जाएगा, ये 2 बन जाएगा। 2 माइनस 2 0, यहाँ x को 0 रखोगे, ये रह जाएगा 32 रेज टू दी पावर 1/5, ये भी 2 की पावर 5 होता है, तो ये भी 2 बन जाएगा। 2 माइनस 2 ये भी 0 आ जाएगा। देख लो भाई क्या करना है आपको, मुझे तो आंसर बता दो बस। हाँ जी बताइए। सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, ऊपर का डिफरेंशिएशन कर लो, नीचे का कर लो। नहीं भाई आप लोग ना टाइम ज्यादा ले रहे हो, इतना टाइम लगेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एमसीक्यू है, तो आपसे बताओ आंसर। नॉट गेटिंग, मैं एक्सप्लेन करूं?
Yes. 0/0 फॉर्म है, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें करना है इसमें LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे को दिख गया भाई 0 फॉर्म है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करने की बात आ रही है, तो डिफरेंशिएशन देखो इसका करते हैं पहले 2 का बताओ। चलो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। 0 हो गया, मैंने नहीं लिखा, माइनस आ गया मेरा ये। अभी ब्रैकेट की पावर 1/8 का करते हैं। 1/8 पावर आगे आ जाएगी 256 माइनस 7x की होल पावर, एक लेस कर दो जी, 1/8 में से एक लेस करोगे -7/8 रह जाएगी, है ना। 1/8 -1 इनटू ब्रैकेट का अलग से करोगे -7 आ जाएगा। अब आ जाओ डिवाइड, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 1/5 पावर आगे आ जाएगी, 5x + 32 सेम रहेगा, इसकी होल पावर एक लेस हो जाएगी, मतलब -4/5 हो जाएगी, इनटू ब्रैकेट का करोगे 5 आ जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। ये बताओ क्लियर है, इसमें कितनी देर लगी? यस Yes. अच्छा चलो, अब इसमें एक काम करते हैं, x को 0 रख के देखते हैं भाई। 7/64 आ रहा है रुचि का। अच्छा चलो एक बार मेरे साथ साथ रखो जरा, यहाँ पे देखो x को 0 रखा हमने, ठीक है, इस जगह पे, तो इतनी टर्म 0 हो गई, क्या रह गया, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस कर लो, एक तो 1/8 रह गया, 256 की होल पावर -7/8 है, मैंने 256 को लिखा 2 की पावर 8 और इंटू -7/8 पावर कर दी, और ये इंटू 7। फिर डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पे x को 0 रख लो तो 1/5 बचा, 1/5 छोड़ो, मैंने 5 से कैंसिल ही कर दिया, तो ये x को 0 रख लो, खाली बचेगा 32 रेज़ टू द पावर -4/5। यस, इसको लिखा 2 टू द पावर 5 इंटू -4/5। अब देखो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया पावर में, इधर 5 से 5 कैंसिल हो गया पावर में। ठीक है, ऊपर बचा 2 टू द पावर -7 और नीचे 2 टू द पावर -4 है, बेस सेम होते हैं तो नीचे वाली पावर ऊपर ऐड कर लो। यस, अब मैं थोड़ा सा ये ऑप्शन रब कर देता हूँ, यहीं पे हो जाएगा, देखो हमारा सॉल्व ये इतने में हो जाएगा। 1/8 बचा, मल्टीप्लाई 2 टू दी -4 पावर ऊपर जाके -7 में ऐड हो गई, 2 टू दी पावर -3 हो गया और इंटू 7, तो ये हो गया 1/64। भाई ये 7/64 और फिर आपका वाला आंसर तो मेरा वाला भी यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है ना, ये 2 की पावर -3 ना, उसको 1/, में डाल दो तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 1/8 1/64 इंटू 7। मैं इसका आंसर चेक करता हूँ क्या दिया हुआ है एमसीक्यू फॉर्म में, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा वैसे तो, है ना, लिमिट तो सॉल्व हो ही गई ना। 19 का डी ऑप्शन है जी, बिल्कुल ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर हो गया। तो देखो कोई टाइम थोड़ी लगा फिर हमें सॉल्व करने में। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो जिसको रूल नहीं आता उसको मालूम क्या करना है इस क्वेश्चन में, उसको बायनोमियल थ्योरम से इसे खोलना पड़ेगा 1/8 को, और बहुत टफ जॉब हो जाएगी। तो एलएच रूल ने इस क्वेश्चन को कितना इजी बना दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक और कर लेते हैं। आसान से दे रहा हूँ आपको, बहुत ही आसान। फंक्शन है ax² + b या फिर 4 या x + 3। ये 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन नहीं है। देखो लिमिट 0 और 1 के, सॉरी x 0 और 1 के बीच में होगा, x 1 के इक्वल होगा, x 1 से बड़ा होगा, 2 या 2 से लेस होगा। ये फंक्शन बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है जी आपका, कहाँ पर, x = 1 पे। सॉरी क्वेश्चन ही उल्टा है, इस बार ध्यान से देखे ना क्वेश्चन, मैंने भी ध्यान से नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा मैंने। वैल्यू ऑफ a, b, a और b की वैल्यू बतानी है, फॉर विच f cannot be continuous at x = 0। a और b की वैल्यूज बताओ जिससे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना बने 0 पर। ऑप्शंस आर 2, 2, 3, 1, 4, 0, 5, 2। कॉन्टिन्यूअस नहीं बनना चाहिए, ऐसी बताओ a और b की वैल्यू। तो आप एक काम करो ना, आप कॉन्टिन्यूअस बनाओ,
आप 0 पे LHL ले लो, 0 पे RHL ले लो और एक 0 ले लो। 0 पे जरा कोई LHL देख के बताएगा। 0 नहीं है, सॉरी 1 है, आई एम सॉरी, 0 नहीं है 1 है। 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं बना रहा है फंक्शन। आप एक काम करो ना, 0 पे LHL देखो ना क्या है जरा, सॉरी 1 पे, मैं बार बार 0 बोल रहा हूँ। 1 पे LHL बताएगा कोई, जब 1 से लेस होगा x, फर्स्ट है ना, A तो प्लस सीधा 1 पुट करो यहाँ पे, 0/0 फॉर्म थोड़ी है, सीधा 1 पुट कर दो, a प्लस इसको इक्वल करो, जब x इक्वल टू 1 होगा तब क्या वैल्यू है देखना, जब x सेकंड वाली 4 सेकंड वाली, इसको इक्वल कर दो 4 के, और फिर इक्वल कर दो RHL जब x 1 से बड़ा होगा। इसमें आ जाओ, देखो ये लास्ट वाला, यहाँ पे x को 1 पुट कर दो। अब a प्लस बी 4 होगा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब आप देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है इन चारों में से, ऑप्शन में से, जिससे a प्लस बी 4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आ गया, बस ये रहा, ये आंसर हो गया। 5,2 पर ये 9 हो जाएगा, 4 नहीं आएगा और फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, वो कहता है a और b की ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए 1 पे। भाई आप अगर 2 और 2 रखोगे तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, आप 3 और 1 रखोगे तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, 4 0 पे भी हो जाएगा, तो 5 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन रूल यूज नहीं किया, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म थी नहीं, ये तो बल्कि और आसान होते हैं। LHL निकालनी है, 1 माइनस h निकालनी है, तो 1 से छोटा हो गया x, इसमें रख दो डायरेक्ट 1, x इक्वल टू 1 के लिए देखना है, सामने दिख रहा है 4, 1 प्लस h करना है, मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू लेनी है, 1 से ज्यादा लेनी है यहाँ पुट कर दो बस। Got it? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर हम लोग परसों मिलते हैं, बाकी कल जिसको आना चाहे ऑफलाइन वो आ जाना, हाइब्रिड क्लास रहेगी, मैं बाकी मैसेज डाल भी दूंगा ग्रुप में, ठीक है। Thank you, sir. जय थैंक यू सर। हिंद, जय हिंद।